बिना टमाटर के खाना बनाने वाली बहू। सोनिया रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी वो टमाटर की तरफ देखती है और बोलती है, रुचिका को सब्जी में टमाटर अच्छे नहीं लगते क्योंकि उसके पेट में दर्द हो जाता है, इसीलिए वो टमाटर वाली सब्जी नहीं खाती। मुझे भी टमाटर पसंद नहीं है। रही बात प्रतीक की, तो उसे तो मैं जो चाहे दे दूं, वो सब खा लेते हैं। पर जब किसी को टमाटर अच्छे ही नहीं लगते तो मैं टमाटर डालती किसके लिए हूँ। सोनिया ऐसे ही बड़बड़ाते हुए रसोई में खाना बना रही होती है। दरअसल उसे टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर कभी टमाटर डल भी जाते तो वो उन्हें दूर निकाल कर रख दिया करती थी। लेकिन फिर भी जैसे सब्जी में टमाटर डालना घर का कोई रिवाज था, इसलिए उसके घर के खाने में टमाटर डाले ही जाते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सोनिया अपने पति प्रतीक के साथ बाजार गई होती है। तभी उसका पति कहता है, सोनिया जल्दी से सारी सब्जी ले लो। तुम्हारे कहने पर मैं ऑफिस से आकर सीधा तुम्हें सब्जी मंडी घुमाने के लिए लेकर आ गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा देर लगाओ। हाँ, जानती हूँ कि आप मेरी जिद के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप बहुत थक गए हैं और आपको आराम की जरूरत है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। अब सोनिया तुरंत ही 2-3 ठेलों पर जाती है और कुछ सब्जियां खरीद लेती है। लेकिन जैसे ही वो टमाटर खरीदने के लिए जाती है तो टमाटर वाली कहती है, मैडम टमाटर 60 रुपए किलो हैं, बताओ कितने किलो दे दूं? अगर 2 किलो टमाटर लेंगी तो 100 रुपए के लगा दूंगी। इससे ज्यादा मोल भाव मत करना मैडम, बहुत ग्राहक हैं, समय नहीं है मेरे पास। बहन ये कैसी बातें कर रही हो? टमाटर के अंदर क्या सोने के बीज निकलने वाले हैं? अरे इतने महंगे टमाटर कौन देता है? देखो मैं तुम्हें 40 रुपए किलो टमाटर के पैसे दे सकती हूँ और 2 किलो टमाटर ले लूंगी। अब देने हैं तो बताओ, वरना मैं कहीं और चली जाऊंगी। जैसे तुम्हारे पास ग्राहक की कमी नहीं है, वैसे ही मेरे पास भी सब्जी वालों की कमी नहीं है। मैडम पूरी सब्जी मंडी में 2 ही टमाटर की दुकान है, कोई और टमाटर नहीं बेच रहा। अब टमाटर के दाम इतने बढ़ गए हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? 60 रुपए दाम लगेगा, लेना है तो लो वरना मत लो, आपकी मर्जी। इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत है? टमाटर ही तो बेच रही हो या फिर सोना चांदी बेच रही हो? ठीक है कोई बात नहीं, मैं अगली दुकान से ले लूंगी। सोनिया फिर से दूसरी दुकान पर टमाटर का भाव पता करती है तो वहाँ टमाटर 70 रुपए किलो होते हैं, जिससे सोनिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बिना टमाटर लिए ही घर आ जाती है। प्रतीक घर आते ही उससे कहता है, सोनिया बस 60 रुपए किलो ही तो थे टमाटर, तुम टमाटर खरीद लेती। जब तुम इतनी महंगी साड़ी खरीद सकती हो, इतना महंगा मेकअप का सामान खरीद सकती हो, तो 60 रुपए के टमाटर खरीदने में क्या जा रहा था? रहने दीजिए जी, पैसे बचाकर ही मैं इतनी महंगी साड़ी और मेकअप का सामान खरीदती हूँ। अगर मैं वो 60 रुपए किलो के टमाटर खरीद लेती तो पैसे कैसे बचा पाती? और वैसे भी आप तो बच्चों की आदत जानते ही हैं, वो सब्जी में से टमाटर निकालकर अलग कर देते हैं। और माँ जी और पापा जी को भी टमाटर इतने अच्छे नहीं लगते, और तो और मुझे भी पसंद नहीं, इसीलिए मैं बिना टमाटर की सब्जी बना लूंगी। अब ऐसा ही होता है। सोनिया बिना टमाटर की सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है। पहले दिन तो उसके सास ससुर कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद सोनिया टमाटर डालना भूल गई होगी। अगले दिन भी वो सब्जी में टमाटर नहीं डालती और इस बार भी किसी ने कुछ नहीं कहा। पर रात के समय जैसे ही पूरा परिवार साथ में खाना खाने बैठता है तो सोनिया की सास सुमन कहती है, क्या बात है सोनिया, मैं देख रही हूँ सब्जी के अंदर बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा। सब ठीक है ना? क्योंकि जब भी औरतों का मूड खराब होता है तब उनके हाथों का खाना बेकार हो जाता है, और मुझे सब्जी में टमाटर भी नहीं दिख रहे। लगता है तुमने टमाटर डाले ही नहीं हैं। सोनिया कुछ बोलती उससे पहले ही प्रतीक बोल पड़ता है, अरे माँ, आपकी बहू तो सब्जी में टमाटर तब डालेगी जब वो टमाटर लेकर आएगी। आपकी बहू बिना टमाटर की सब्जी बनाने वाली बहू बन गई है। पूरी सब्जी मंडी में 2 ही टमाटर की दुकान थी और ये दोनों से लड़ाई करके आ गई, वो भी इसलिए क्योंकि एक औरत 60 रुपए किलो टमाटर बेच रही थी और एक 70 रुपए किलो। माँ जी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और प्रतीक जी आपको आग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अब उस सब्जी वाली से टमाटर नहीं लूंगी, बस बात खत्म, और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अब सोनिया बोल तो देती है, लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। अगले दिन जैसे ही वो खाना बनाने रसोई में जाती है तो परेशान होते हुए खुद से कहती है, बड़ा खुश होकर सबको कह तो दिया कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी,
लेकिन अब करूं तो क्या करूं? तभी रसोई में उसकी बेटी रुचिका आती है और अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी बहुत भूख लग रही है, एक ब्रेड पर केचप लगाकर दे दो ना। जब तक आप खाना बनाओगे तब तक मैं वही खा लूंगी। आज लंच भी मैंने बहुत जल्दी कर लिया था। अब सोनिया अपनी नन्ही सी बच्ची के लिए ब्रेड पर केचप लगाकर देती है और रुचिका रसोई से चली जाती है। लेकिन तभी सोनिया का ध्यान केचप के पैकेट पर जाता है और वो खुश होते हुए कहती है, अरे बाप रे, मेरी परेशानी का हल तो रसोई में ही रखा हुआ था और मैं समझ ही नहीं पाई। जाने अनजाने में रुचिका ने तो मेरी मदद कर दी। मेरे घर वालों को टमाटर ही तो चाहिए, इस केचप के पैकेट में भी तो टमाटर ही होते हैं। हाँ, यही सब्जी में डाल देती हूँ। बस फिर क्या था, सोनिया तुरंत ही आलू मटर की सब्जी बनाकर तैयार करती है और उसमें केचप डाल देती है। सोनिया के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो बिना सब्जी को चखे ही सभी लोगों के लिए खाना परोस देती है। लेकिन जैसे ही सुमन ने खाना खाया तो तुरंत ही उसे उगलते हुए बोली, बहू, नमक की जगह शक्कर डालकर ले आई हो क्या सब्जी में? ये इतनी मीठी क्यों लग रही है और इसका स्वाद इतना अजीब क्यों है? सब्जी बहुत गाढ़ी भी है, आखिर क्या मिलाया है तुमने सब्जी में? सोनिया अपनी सास की बात सुनकर घबरा जाती है और हकलाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल आपने ही बोला था ना कि सब्जी में टमाटर डालो, तो इसीलिए मैंने केचप डाल दिया था। अरे मूर्ख, तू तो पढ़ी लिखी गंवार निकली। अरे तुझे इतना भी नहीं पता कि उसमें असली टमाटर नहीं होते, सिर्फ नाम का टमाटर होता है और बाकी का फालतू सामान मिला होता है। तूने उसे घर की देसी सब्जी में डाल दिया। हाय, न जाने कौन सी घड़ी में मैंने तुझे अपनी बहू बना लिया। मेरी तो मति मारी गई थी जो तुझ जैसी पढ़ी लिखी गंवार को उठाकर घर ले आई। पूरा परिवार ऐसे ही खाने से उठ जाता है। सोनिया को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसके बाद रात के समय जब प्रतीक और वो कमरे में थे तो प्रतीक उससे कहता है, ये लैपटॉप खोलकर क्या कर रही हो सोनिया? सो जाओ, टाइम देखा तुमने? सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो रही है ना। मैं बाहर जाकर लैपटॉप चला लेती हूँ, मुझे कुछ काम है, आप सो जाओ। ऐसा ही होता है। सोनिया पूरी रात जागकर लैपटॉप पर न जाने क्या क्या करती रहती है और उसके बाद सुबह अपने घर वालों के लिए बढ़िया खाना बनाती है। उसकी सास सुमन भी अब कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन सोनिया सब लोगों के लिए टमाटर की चटनी और रोटी बनाकर लाती है। ये सब क्या है? तुम्हारा उस सब्जी वाले से समझौता हो गया क्या? तुम तो सब्जी में टमाटर नहीं डाल रही थी, अब कैसे डालने लगी? हाँ बहू, कहाँ हमें एक भी टमाटर सब्जी में खाने को नहीं मिल रहा था और आज तो तूने टमाटर की चटनी ही बना दी। ये सब कमाल कैसे हो गया? सोनिया ने हंसते हुए अपने ससुराल वालों को जवाब दिया। दरअसल मैंने सब्जी वाली से समझौता नहीं किया। कुछ दिन पहले जाकर मैंने उन सब्जियों के बारे में सर्च किया जो बिना टमाटर के बन सकती थी और वही सब्जियां रोज बनाई, जैसे कि कढ़ी, बेसन की सब्जी, अंडे की भुजिया। और आप लोगों को ध्यान ही नहीं रहा कि सब्जी में टमाटर नहीं डल रहा और आप लोगों ने गुस्सा भी नहीं किया। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर आज तुमने टमाटर की चटनी कैसे बनाई? पड़ोसन से टमाटर लेकर आई हो क्या? नहीं जी, मैंने न पड़ोसन से टमाटर मांगे और ना ही कोई उधारी की है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं टमाटर के पौधे अपने घर में ही लगा लूं। वो टमाटर के पौधे अच्छे भी होंगे और घर की शोभा भी बढ़ाएंगे। छत पर जगह खाली थी, इसीलिए मैंने थोड़े बहुत टमाटर के पौधे गमलों में उगा दिए थे। ये चटनी उन्हीं घर के टमाटरों की है। मैं तो तुम्हें मूर्ख समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत ही समझदार निकली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना दिमाग लगाओगी और इतना अच्छा तरीका निकाल कर लाओगी। सब लोग अब सोनिया की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। इस तरह से सब्जी में टमाटर न डालने वाली बहू अब सब्जी में टमाटर डालने लगती है, लेकिन वो सब्जी वाली से समझौता भी नहीं करती, बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। धीरे धीरे उसे भी टमाटर की सब्जी खाना अच्छा लगने लगता है, जो कि उसे पहले नहीं लगता था।
भौमिक और प्रज्ञा की शादी को बस कुछ ही दिन रह गए थे। प्रज्ञा ने कहीं सुना था कि ससुराल वालों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है, इसलिए उसने कुकिंग क्लासेस लेने का फैसला किया। अरे प्रज्ञा बहू, सुना है तुमने कुकिंग क्लासेस जाना शुरू कर दिया है? जी माँ जी, सोचा आप लोगों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत होशियार है। चल, अब जब तू आ जाएगी ना तो हम सबको अपने हाथ का अच्छा अच्छा खाना खिलाना। बस अब जल्दी से दुल्हन बनकर घर आ जा बहू, हम सब तेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी माँ जी, बस कुछ दिन और। कुछ दिनों बाद हर बहू की तरह प्रज्ञा भी कई तरह के सपने संजोए अपने ससुराल आती है। साथ ही वो अपने साथ अपनी पहली रसोई का मेन्यू भी बनाकर लाई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि उसे क्या क्या बनाना है। अरे प्रज्ञा, ये क्या है? मैं पहली रसोई में क्या क्या बनाऊंगी उसका मेन्यू है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं जरा, मेरी बीवी क्या बना रही है खास? शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, मिक्स वेज, बूंदी रायता और पूरी। वाह वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। बस थोड़ा सा इंतजार, मैं अभी रसोई में जाकर झट से सब कुछ बना दूंगी। प्रज्ञा जैसे ही रसोई में पहुंची तो रसोई में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी ही नहीं। माँ जी, फ्रिज में तो टमाटर है ही नहीं। बहू, तुझे पता भी है टमाटर 200 रुपए किलो चल रहे हैं, इसलिए मैं तो लाती ही नहीं। रुक, मैं अभी पड़ोसन से मांग कर लाती हूँ, आधा टमाटर तो वो दे ही देगी। आधा टमाटर? लेकिन मैं जो बनाने जा रही हूँ उसमें तो कम से कम 8-10 टमाटर लगेंगे। 8-10? बहू तू रहने दे, तू बिना टमाटर के ही सब्जी बना ले। लेकिन माँ जी, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, इन सब में तो टमाटर डलेगा तभी स्वाद आएगा। अरे तू चिंता ना कर, प्याज ज्यादा डालकर ही तू सब्जी बना देना, हम सब खुशी खुशी खा लेंगे। बेचारी बहू का बड़ा मन था सबको अच्छा अच्छा खाना खिलाने का, लेकिन बिना टमाटर के तो उसके अरमान धरे के धरे ही रह गए। वो बिना टमाटर की सारी सब्जियां बनाने लगी और 2 घंटे बाद वो सबके लिए टेबल पर खाना परोसती है। प्रज्ञा, जब तुम खाने का नाम ले रही थी ना, तो मेरे मुंह में तो पानी आ गया था, लेकिन अब ये खाना इतना मजेदार नहीं लग रहा। सही कहा बेटा, मैंने भी सोचा था कि आज कुछ अच्छा खाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वो पापा जी, रसोई में आधी चीजें थी नहीं और टमाटर वो तो थे ही नहीं। ऐसी बात नहीं है बहू, बिना टमाटर के भी अच्छी सब्जी बन जाती है। अच्छा चल, अब कोई बात नहीं, तू कल अच्छी सब्जी बना लेना। बेचारी प्रज्ञा ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया था, इसलिए अगले दिन जब उसके ससुर सब्जी लेने जा रहे थे तो प्रज्ञा ने उनसे कहा, पापा जी थोड़ा टमाटर भी लेते आइएगा। अच्छा ठीक है बहू, मैं ले आऊंगा। है ससुर के जाते ही प्रज्ञा ने मटर पनीर की सब्जी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब आज तो मैं अपनी बनाई हुई सब्जी से सबका दिल जीत ही लूंगी। कुछ देर बाद जब उसके ससुर जी बाजार से आए, पापा जी आप जल्दी से टमाटर दे दीजिए, मैं सब्जी बना लेती हूँ। बहू, टमाटर तो बहुत महंगे हैं, इसलिए मैं ला ही नहीं पाया। मैं तो पहले ही कह रही थी कि टमाटर महंगे हैं, लेकिन अब बिना टमाटर के मैं भला सब्जी बनाऊं कैसे? अरे बेटा, प्याज और अदरक लहसुन डालकर बना ले, हम सब खा लेंगे। लेकिन माँ जी, ऐसी सब्जी किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। अब तुम लोग देख लो कैसे बनानी है, हम तो सब खा ही लेते हैं। प्रज्ञा ने मटर पनीर की सब्जी तो बना दी, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि वो किसी को भी पसंद नहीं आएगी, और आखिर हुआ भी वही। इस मटर पनीर में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। वही तो बेटा, वो तो मैंने कहा ही था कि टमाटर के बिना सब्जी अच्छी बनेगी ही नहीं। बहू, अब तुम कल कोई ऐसी सब्जी बनाना कि उसमें स्वाद भी हो और टमाटर भी ना डले। इन सबको टमाटर भी नहीं लाना और सब्जी भी स्वादिष्ट चाहिए। बिना टमाटर की सब्जी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता, जिस वजह से हर कोई बेचारी प्रज्ञा के खाने में नुक्स निकालता। लेकिन अगले दिन प्रज्ञा फिर शाही पनीर बनाती है, जिसे खाकर सब अपनी उंगलियां ही चाटते रहते हैं। सच में बेटा, वाह बहू वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया भाई। सच में बहू, आज तो सब्जी खाने में मजा ही आ गया। आखिर ऐसा कौन सा जादू डाला है तुमने इसमें? कुछ नहीं सासू माँ, बस 200 रुपए किलो के टमाटर डाले हैं। अब टमाटर की वजह से सबको खाना इतना पसंद आया है तो अब से मैं कल से ऐसा खाना ही बनाऊंगी। हे राम, 200 रुपए के टमाटर! बहू, तू वैसे बिना टमाटर के भी बहुत ही अच्छी सब्जी बनाती है, क्यों जी? हाँ बहू, और वैसे भी ये खाना थोड़ा भारी हो जाता है। तू अगर हमारे लिए हल्का ही बनाएगी तो हम तो वो भी खा लेंगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब प्रज्ञा जब भी बिना टमाटर की सब्जी बनाती तो सब खुशी खुशी खा लेते, क्योंकि अब सबको समझ आ गया था कि कमी उसकी सब्जी में नहीं बल्कि बिना टमाटर की सब्जी में है, और अगर खाने में स्वाद चाहिए तो महंगे टमाटर भी लाने ही पड़ेंगे।